रशिया यूक्रेन वॉर ये एक ऐसी वॉर है जिसको 3 साल से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक ये वॉर चल रही है। वैसे तो इस वॉर को अराउंड 3 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन 1 जून 2025 को कुछ ऐसा हुआ जो कि इस वॉर का सबसे मेजर इवेंट में से एक इवेंट था। एक तरफ इस वॉर के एंड होने की बातें चल रही थी, लेकिन उसी वक्त यूक्रेन ने कुछ ऐसा किया कि जिससे अब हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये वॉर और भी काफ़ी ज़्यादा अरसा चलेगी। यूक्रेन ने एक अटैक के 1.5 ईयर्स तक प्लानिंग की, और इस अटैक में जो उनके मेन टारगेट्स थे वो थी 5 मिलिट्री बेसेस जो कि रशिया की थी। और असल में भी ये जो इनका टारगेट था 5 मिलिट्री बेसेस का, इन्होंने इस टारगेट को हिट भी किया और इससे रशिया को लॉसेस भी उठाने पड़े। 1 जून 2025 को यूक्रेन ने रशिया की 5 मिलिट्री बेसेस को टारगेट करने के लिए अपना ऑपरेशन स्पाइडर वेब शुरू किया। इस अटैक में यूक्रेन ने 117 FPV ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जो इलीगली स्मगल किए गए थे रशियन टेरिटरी के अंदर वुडन कंटेनर। वैसे तो यूक्रेन ने रशिया की 5 मिलिट्री बेसेस को टारगेट किया, लेकिन जो इनमें से सबसे शॉकिंग मिलिट्री बेस थी वो थी यूक्रेन का एयर बेस जो कि रशिया के साइबेरिया के अंदर मौजूद है, और यूक्रेन से वो वाली एयर मिलिट्री बेस काफ़ी ज़्यादा दूर भी है। ये जो 117 ड्रोन्स थे ये डायरेक्टली रशियन एयरक्राफ्ट को टारगेट कर रहे थे, और यूक्रेन के अकॉर्डिंग उन्होंने रशिया के 41 प्लेन्स को डिस्ट्रॉय किया। और अगर हम लोग न्यूट्रल सोर्सेज के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो 13 एयरक्राफ्ट रशिया के डिस्ट्रॉय हुए हैं, जिनमें से TU-95, TU-22M और TU-160 बॉम्बर्स हैं। असली फिगर तो किसी को नहीं पता कि वो 41 है या 13 है। और ना कि सिर्फ ये, बल्कि रशिया के 34% क्रूज़ मिसाइल्स जो थे टोटल, उनमें से 34% उनके क्रूज़ मिसाइल्स भी रशिया के उन्होंने यूक्रेन ने डिस्ट्रॉय किए। और ये जो सारा ऑपरेशन था इससे अराउंड अप्रॉक्सीमेटली रशिया को $7 बिलियन का लॉस हुआ, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस है। जब यूक्रेन का ये ऑपरेशन प्रॉपर कंप्लीट हुआ तो रशिया के जो एयर बेसेस थी उन पर बहुत बड़ा नुकसान हमें देखने को मिला। सैटेलाइट इमेजेस ने ये कंफर्म किया कि रशिया को काफ़ी ज़्यादा प्लेन्स और क्रूज़ मिसाइल्स का असल भी नुकसान उठाना पड़ा है, और रशिया ने अपनी जो एयर बेसेस थी उन पर हाई अलर्ट इशू कर दिया। और साथ ही साथ कुछ लोगों को रशिया ने इंक्वायरी के लिए डिटेंशन में ले लिया, लेकिन यूक्रेन के ऑफिशियल्स का कहना था कि ये जो सारे ऑपरेटिव्स थे ये अटैक से पहले ही यूक्रेन की टेरिटरी में वापस आ चुके थे। ये ऑपरेशन सिर्फ एक अटैक नहीं था, बल्कि ये यूक्रेन के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। इसने सबको ये दिखा दिया कि यूक्रेन अब अपने ड्रोन कैपेबिलिटीज़ को अच्छे से यूज़ कर सकता है। खैर व्हाट्सोएवर दोस्तों, इस तरह का अटैक वो भी रशिया जैसी कंट्री के ऊपर करना जिसके पास एक एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स लाइक S-400 और एडवांस रडार्स हैं, कोई छोटी बात तो नहीं। तो चलें दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।